डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों के बीच नहीं, खुद सत्ताधारी बीजेपी के अंदर ही दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मची हलचल ने सरगर्मियों को उफान पर पहुंचा दिया है। संघ परिवार और बीजेपी आलाकमान इस अंदरूनी उफान को अपने संगठन की चार दीवारी से बाहर नहीं आने देना चाहता, लेकिन कयासों का झाग प्रदेश की राजधानी से राष्ट्रीय राजधानी तक छलक रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कोई कह रहा है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता और काम करने का तरीका कई लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को यूपी में उतार कर 2022 जीत सकती है? जानकारों की माने तो योगी के नेतृत्व में यूपी चुनाव लड़े जाने का फायदा भी है और नुकसान भी। तो आइए जानते हैं कि अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो उसके क्या फायदे और नुकसान हैं। पहला फायदा ये कि आज के समय योगी आदित्यनाथ एक मास लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। भले ही यूपी में बीजेपी को बड़े चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनमें सबसे अलग हैं। जहां सूबे के लोग पंचायत चुनाव में भी जातिगत समीकरण को देखते हुए वोट करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि संघ के नजर में परफेक्ट बैठती है। और इसमें 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। हालांकि आदित्यनाथ पर भी ठाकुरों की पैरवी करने के कई आरोप लग चुके हैं। अगर 2022 विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ा जाता है तो बीजेपी को ध्रुवीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो योगी आदित्यनाथ का है। देश के किसी भी राज्य में चुनाव होने पर वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा तय माना जाता है, क्योंकि हार्डकोर हिंदू वोटर्स को योगी बहुत पसंद हैं। योगी को पता है कि कौन से मंच से क्या कहना है और उसका असर कहां तक होगा। तीसरा फैक्टर जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है वो है राम मंदिर और युवा। राम मंदिर को लेकर एक बड़ा तबका बहुत सेंटिमेंटल है। बीजेपी की सियासत के केंद्र में दशकों से राम मंदिर का मुद्दा अहम रहा है। ऊपर से योगी आदित्यनाथ की सन्यासी वाली छवि लोगों को काफी पसंद है और इससे बीजेपी को 2022 में फायदा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ने का चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और 4.5 साल सरकार चलाने के बाद भी उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं। ऐसे में आम लोगों का उन पर दूसरे नेताओं के मुकाबले ज्यादा भरोसा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ने से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने वाली छवि किसी भी नेता की नहीं है। भले ही अखिलेश दूसरे नेताओं के मुकाबले ज्यादा मशहूर हों, लेकिन लोकप्रियता के मामले में वो योगी से काफी पीछे हैं। ऐसे में हो सकता है कि 2022 चुनाव में विपक्षी दल साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि फिलहाल अपने बूते चुनाव लड़ना कांग्रेस, सपा और बसपा के बस की नहीं दिख रही। जानकारों की माने तो योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है मुस्लिम वोटों का एक तरफा हो जाना। पिछले कई सालों में योगी आदित्यनाथ को लेकर मुस्लिम वोटर्स में जो मैसेज गया, उससे तो ये साफ है कि मुस्लिम वोटर किसी भी कीमत पर योगी सरकार नहीं चाहेंगे और एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान जो यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ने से बीजेपी को हो सकता है वो है योगी की ब्राह्मण विरोधी छवि। यूपी का सीएम बनते ही विपक्षी दलों ने उन पर उनका असली नाम के सहारे ठाकुरों को बढ़ावा देने के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए उनके कार्यकाल में हुई 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याओं का दोषी बताया था। इससे ये हुआ कि ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ी हो गई। हालांकि पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को बीजेपी मिलाकर कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।